अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है वर्क परमिट और फैमिली वीज़े के लिए जो मुकम्मल प्रोसेस है स्पेन में, वो प्रोसेस क्या है। इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद 400 यूरो की एक अहम इमदाद है जो आप अप्लाई कर सकते हैं 2023 में। इस पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ अहम मालूमात। रेंटा 2023 का तरीक़ाकार, तारीख़ और इसमें कुछ अहम मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे इंग्रेसो मिनिमम विताल अगर खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो जाती है तो तब आपने क्या करना है। इसमें कुछ अहम वजूहात बताऊंगा जो कि इंग्रेसो मिनिमम विताल रिजेक्ट होने की है। इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता रिजेक्ट होती है तो उसके बाद आपने क्या करना है, किस तरह से इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं कि वर्क परमिट और जो फैमिली वीज़ा प्रोसेस है इसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो वर्क परमिट है और फैमिली वीज़े का जो प्रोसेस है वो इस वजह से भी सिमिलर है कि काफ़ी चीज़ें इसकी मुश्तरका है, क्योंकि दोनों जो काम है ये दोनों के दोनों जो है वो मिनिस्ट्री एक्सटीरियर जो है वो कंप्लीट करती है और उसी के अंडर आपने रहते हुए ये तमाम प्रोसेस करना होता है। यहाँ पे आपको एक और अहम मालूमात ये देता चलूँ कि तमाम जो सरकारी दफातर हैं तकरीबन तमाम यूरोपीय यूनियन के और स्पेशली अगर स्पेन की बात करें तो तमाम का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 3 महीने का होता है। 3 महीने के अंदर आप किसी भी सरकारी ऑफिस से जो आप फाइल जमा करवाते हैं उनके बारे में मालूमात नहीं पूछ सकते। 3 महीने के बाद जब आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर आप अपने लॉयर के ज़रिए या डायरेक्ट आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी फ़ाइल का क्या बना। इस वजह से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि मुझे इतना अरसा हुआ है, इतना अरसा हुआ है। तो आप 3 महीने तक बिल्कुल भी कुछ भी उनके साथ रब्ता नहीं कर सकते और ना ही परेशान हो सकते हैं। 3 महीने तक लाजमी तौर पे आपने वेट करना है। उसके बाद अगर नहीं होता तो आप उनको मेल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। वर्क परमिट जो है और फैमिली वीज़ा है ये आपको प्रोसेस का यहाँ पे बताता चलूँ कि तकरीबन इस वक्त जो है वो 4 महीने से 6 महीने 3 महीने ये नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड चल रहा है। मैक्सिमम मैंने कोई नहीं देखी फ़ाइल जिसमें 6 महीने से ज़्यादा अरसा लगा हो, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे लोगों को कम टाइम लग रहा है। अब वर्क परमिट का जो प्रोसेस है और अरेगो सोशल का जो प्रोसेस है, जो अरेगो लिबरल का, अरेगो फार्मेसियन का, जहाँ जहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन सेम है, सेम प्रोसेस है। उसमें आपने वर्क परमिट की और का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी तमाम जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से चेक करनी है जिस तरह से आप नॉर्मली दूसरे तमाम प्रोसेस की चेक करते हैं। अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है वो अगर इस काबिल नहीं है कि आपकी अरेगो पास कर सके, आपकी अरेगो फार्मेसियन पास करे, तो वो यकीनी तौर पे आपका वर्क परमिट भी पास नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से आपके वर्क परमिट को रिजेक्शन का सामना होगा। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि स्पेन में तकरीबन अगर आपकी कंपनी ने टैक्स सही पे किए हैं, कोई भी उनके ज़ुमे ऐसे इदारे का ख़र्चा नहीं है जो कि सरकारी इदारा है जिसमें सहूलियत सोशल है, असिंदा है और बाकी जो डिपार्टमेंट है सरकारी, अगर उनके ज़ुमे आपका कोई भी नहीं है तो फिर आपका अमूमन तौर पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्पेन में एक्सतराखीरिया जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट को की बेस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट को पास कर देती है। अगर आपका कोई मसला मसाइल और हो जिसमें आपने टैक्स वगैरह सही पे नहीं किए तो यहाँ पे भी वो पास नहीं करती। यहाँ पे 95% केसेस जो हैं वो वही जमा होते हैं जिनके अमूमन तौर पे साफ़ होते हैं और उनके पास हो जाते हैं। मसला वहाँ पे जाकर बनता है जहाँ पे आपकी होम कंट्री की एम्बेसी होती है, वहाँ पे आपके अमूमन तौर पे केसेस जो है वो रिजेक्ट होते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं और उसी की बेस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जाता है। इस वजह से कोशिश करें कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फैमिली का प्रोसेस भी इसी तरह तकरीबन इस वक्त जो है वो 4 से 5 महीने फैमिली के प्रोसेस को लग रहे हैं। जब आप अपने बबिंदे का सर्टिफिकेट जमा करवा देते हैं जो कि पास होने के बाद आपको मिलता है, वो आपने जमा करवाना होता है एक्सतराखीरिया में। उसके बाद आपने जो भी बाकी लवाजमात है वो जमा करवाने के बाद जो आपको फिंगर लेटर एक्सतराखीरिया से इशू होता है वो फिर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से कुछ आए होते हैं, जो आपके अपने डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपका रेजिडेंट कार्ड, आपकी पदरोन, आपका पासपोर्ट, या अपने नोटारियों से टेस्ट करवाने के बाद आपने भेजनी होती है अपनी होम कंट्री और वहाँ से फिर आगे आपकी एम्बेसी में जाती है और वहाँ से आपके वीज़े लगते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कुछ और भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुकम्मल जो
ख़ास बातें वो तमाम की तमाम मैंने इसमें कवर की हैं। 400 यूरो की एक अहम इमदाद है जो कि अनाउंस हो चुकी है और 2023 में वो तमाम उन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी जिनकी 2023 में 18 साल उम्र पूरी हुई है। मैंने पहले भी इस पर कुछ बात की थी, लेकिन काफ़ी दोस्तों के इस पर कमेंट आए, जिसकी वजह से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने उस लिंक को क्लिक करना है और उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपने ख़ुद भी उसको रीड करना है। वहाँ पे तमाम मालूमात है कि वो किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या आप ओपन हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको जो अहम बातें हैं वो बताता चलूँ कि 400 यूरो की ये अमाउंट होगी। जो मिनिस्ट्रियो दी कल्तूरा है वो आपको ये अमाउंट देगी। ये याद रखें, ये कैश की सूरत में नहीं होगा, बल्कि ये एक आपको कार्ड दिया जाएगा। वो कार्ड जो है वो आपको किताबें ख़रीदने के लिए, सिनेमास वगैरह के लिए और जो ख़ौब है इसके लिए आम तौर पे मटेरियल वगैरह ख़रीदा जाता है, वो उन जगहों पे ये इस्तेमाल आप कर सकेंगे। इसके अलावा आप और जगहों पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिसमें लाइब्रेरी भी शामिल है, वहाँ पे भी आप इसको ख़रीद सकेंगे। वीडियो गेम्स वगैरह में भी आप इसको ख़रीद सकते हैं, इस कार्ड पे पेमेंट कर सकते हैं। का जो अमदाद का नाम है वो भी इसी वजह से रखा गया है कि अजूदा दी खौबनेस, इसी वजह से कि ये नौजवानों के लिए रखा गया। जो भी 18 साल उम्र पूरी करेगा वो इस अमदाद से फ़ायदा उठा सकता है और लाजमी तौर पे जिनकी उम्र 18 साल 2023 में पूरी हो रही है वो लाजमी तौर पे इस अमदाद को अप्लाई करें। रेंता के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। असल में ये रेंता जो 2023 में हम डिक्लेयर करवाएंगे, असल में ये रेंता जो है वो 2022 का होगा। यानी कि 2022 में जो भी हमने लेन देन किया है, जो भी हमारी अर्निंग रही है, जो भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं फाइनेंशियली पूरे साल में, वो तमाम की तमाम हमने अपनी गवर्नमेंट को डिक्लेयर करवानी है। और उसकी बेस पे अगर आपकी इनकम कम होगी तो गवर्नमेंट कुछ आपकी हेल्प करेगी, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपने कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को पे करना है अपनी इनकम पे। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो रेंता की डेट्स हैं वो अब इशू कर दी गई हैं। अगर आप रेंता जो है वो इंटरनेट पे डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो वो 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जो कि 30 जून तक रहेगा, आखिर तक, जब तक ये बंद नहीं होता। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है टेलीफोन पे भी आप जो है वो 5 मई से 30 जून के दरमियान आप टेलीफोन पे भी अपना रेंता डिक्लेयर करवा सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो है ऑफिस में, वो 1 जून से 30 जून यानी कि 1 महीना पूरा आपके पास होगा। आप किसी भी सिंधे के दफ्तर में जाके अपना रेंता डिक्लेयर करवा सकेंगे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि टेलीफोन के ज़रिए अगर आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो जो नीचे मैं लिंक दूंगा आपको, लिंक नंबर 2, आप उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे तमाम डिटेल है और नीचे जब आप उस न्यूज़ के जाएंगे, उस आर्टिकल के इंफॉर्मेटिव आर्टिकल के जाएंगे तो वहाँ पे कुछ टेलीफोन नंबर्स हैं। उन टेलीफोन नंबर्स पे आप जाके अपना सीता बुक कर सकते हैं इन डेट्स का, और उन डेट्स में एग्जैक्ट उस वक्त जिस वक्त का आपको सीता मिलेगा वो आपको बैक कॉल करेंगे। इस पे मैंने ऑलरेडी एक मुकम्मल वीडियो तरीक़ाकार तमाम का जो है वो वीडियो पब्लिश की हुई है। आप उस वीडियो में जाके भी उसको क्लिक करके भी पूरी मालूमात ले सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमा बिताल रिजेक्ट होने की सूरत में क्या करना चाहिए। अगर आपकी खुदा न खास्ता इंग्रेसो मिनिमा बिताल रिजेक्ट हो चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए, इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि आपकी इंग्रेसो मिनिमा बिताल किन सूरतों में रिजेक्ट हो सकती है। आपकी इंग्रेसो मिनिमा बिताल इन सूरतों में रिजेक्ट हो सकती है कि आपका रेंता जो है वो इंग्रेसो मिनिमा बिताल की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो, यानी कि आप एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि आपकी इनकम अच्छी है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि फ़ेक निकले हैं, आपकी इंग्रेसो मिनिमा रिजेक्ट हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ और सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें इंग्रेसो मिनिमा बिताल एक ख़ास लिमिट में लोगों को, फैमिलीज़ को दी जा रही है, अब दी जा चुकी है। अब आपको जवाब हो सकता है कि आप वेट करें, नेक्स्ट जब ओपन होगी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इंग्रेसो मिनिमा बिताल तमाम अमदादों को मर्ज करके बनाई गई है। ये अमूमन तौर पे जो है वो पूरा साल जारी रहती है, लेकिन एक ख़ास मुद्दत में आप जमा करवाते रहते हैं, आप वेटिंग पे रहते हैं। लेकिन जैसे ये नए लोगों के लिए ओपन होती है तो फ़ौरन इसको ओपन करके पुराने लोगों की जो फाइलें होती हैं उनमें निपटा दिया जाता है। अगर आपकी खुदा न खास्ता इंग्रेसो मिनिमा बिताल रिजेक्ट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। जिस वजह से वो रिजेक्ट की गई है
उस वजह को क्लियर करके दोबारा अप्लाई कर देना चाहिए। कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि क्या हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस रीज़न को ख़त्म करें जिस रीज़न की बेस पे आपकी पहले रिजेक्ट हुई है। उस रीज़न को ख़त्म करने के बाद आप बिल्कुल दोबारा से इंग्रेस और मिनिमम विथाल अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।